स्टार्ट करना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? लेट मी आंसर दिस इन द वीडियो। आई एम मेघा बंसाली, कॉमर्स करियर कोच, चार्ट अकाउंटेंट एंड ACCA। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बोलते हैं मैम 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने लग जाएंगे, पढ़ाई में ही रहेंगे, कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेंगे, वी डोंट वांट टू डू इट, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, गोल्डन ईयर्स है हमारे लाइफ के। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, ऑल ऑफ दैट एक्सेप्टेड, बट मेरे पास दो सजेशंस है फॉर बोथ द काइंड ऑफ पीपल जो 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते, जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते। लेट्स डिस्कस देम प्रोज एंड कॉन्स के साथ। आइडियली इट इज़ एडवाइज कि आप ACCA 12th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट करो, बिकॉज इट विल शॉर्टन योर जर्नी। एंड आप क्या कॉलेज में हो, आप उस एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ सब पढ़ाई कर रहे हैं, सो इट गेट्स ईजी टू पिक अप बुक्स एंड टू स्टडी। आई नो डेफिनेटली एक्स्ट्रा आवर्स आपको डालने पड़ेंगे टू कंप्लीट योर ACCA, एटलीस्ट 4-5 आवर्स एक्स्ट्रा यू नीड टू पुट फॉर योर स्टडीज, कंप्लीटली अग्री। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये आपके गोल्डन पीरियड है लाइफ के, जब आपके पास एनर्जी हाई है, टाइम है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, सो फोकस ऑन योर ACCA, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं 12th में एंड हाउ डू आई गो अबाउट इट, देन आई वुड सजेस्ट दैट राइट ऑल 13 पेपर्स ऑफ ACCA सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट विथ योर ACCA क्वालिफिकेशन। एंड एक सजेशन ये भी है कि अपने कॉलेज के साथ साथ ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ PR सो दैट योर ACCA जर्नी reduces. दिस इज वन ऑप्शन इफ यू स्टार्टिंग राइट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। नाउ कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो, जो स्टूडेंट है जिसको फन करना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, आई कंप्लीटली गेट इट गाइज, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू शुड एंजॉय इट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मैंने CA किया था एंड I took a break of one attempt of CA only because I felt कि too much हो रहा है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है थोड़ी बहुत, आराम से पेपर्स लिखते हैं, सो इट्स ओके, डू दैट, देयर इज नो इश्यूज। हाउएवर गाइज, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ACCA स्टार्ट करोगे, आपके 2 years तो पढ़ाई में जाएंगे एंड आपको 3 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इवन इफ यू डू इट साइमल्टेनियसली, इट विल टेक यू 3 years फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, सो इट विल बिकम अ 6 years ड्यूरेशन, जो बहुत लंबा है। सो व्हाट आई रेकमेंड इज, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई नहीं करनी, फाइन, आप एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे काम करो, डू सम इंटर्नशिप्स, डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस सो दैट योर PR रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड and your 36 months will be reduced, and after your graduation आप इसको faster कर सकते हो by giving 2 examinations in every attempt, because आपका graduation हो चुका है, काफ़ी concepts आप already पढ़ चुके हो, थोड़ी बहुत base या clarity है आपके पास, then you can write 2 papers at a time and 1 year में आप ACCA complete कर सकते हो। So 4 years is what you're looking at to do your ACCA. So these could be the 2 options that you could opt for, या तो 12th के बाद या फिर BCom के बाद। बट गाइज, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉलेज लाइफ एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा। ओके, यू नीड टू डू समथिंग अलॉन्ग विथ इट। However, if you're still confused and आपको समझ में नहीं आ रहा है how to go about it, require a roadmap, require clarity, please feel free to reach out to me. I'll help you figure it out and you can book a career counseling session with me. And guys, please share this with more of your confused friends. Do comment below if you have any other queries related to your ACCA, BCom, or what course to do after 12th standard. Do like the video and I'll be back with more such content. Till then, take care. See you all.